नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज मैं लेके आया हूँ ट्यूबलाइट रिपेयरिंग के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आज जो मैं ट्यूबलाइट रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा वो है 20 वाट की ट्यूबलाइट, जिसकी पीसीबी के अंदर जो भी रिपेयरिंग होती है, कैसे रिपेयर किया जाता है और रिपेयर करके ट्यूबलाइट को सही किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की टेक्निकल पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक ट्यूबलाइट है जो कि 20 वाट की है और ये उसकी पीसीबी मैंने खोल लिया है। इस पीसीबी के अंदर जो फॉल्ट होते हैं और किन किन जगहों पर रिपेयरिंग की जाती है, जिसके आधार पर ये रिपेयर होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप इस पीसीबी में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक या दो फ्यूज़ लगे हुए मिलते हैं। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हैं जो कि बहुत ही कम वैल्यू के होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आपको कॉइल और इसकी आईसी, यहाँ पर आपका ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ये कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इस पीसीबी के अलावा जो इसकी एलईडी पैनल होता है जिसमें एलईडीज़ लगी होती हैं, इनको भी आपको चेक करना है। एक एक एलईडी को आपको ध्यान से देखना है कि कोई एलईडी इसमें ब्लैक तो नहीं पड़ी है। अगर इस एलईडी पे कहीं भी ब्लैक स्पॉट पड़ा हो तो उसको रिप्लेस करेंगे, या कई लोग इसको रिपेयरिंग में शॉर्ट करते हैं, जो कि शॉर्टकट तरीका होता है रिपेयरिंग का। पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शॉर्ट करने से ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं और इसकी जो लाइफ है वो प्रभावित होती है। शॉर्ट करना किसी भी एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट में अच्छा विकल्प नहीं है। ज़रूरत पड़े तो आप इसको जो है चेंज ही करें। तो दोस्तों, अभी जैसे फ़िलहाल जो ये ट्यूबलाइट है, इसमें इन जो एलईडीज़ हैं इनका ये ख़राब नहीं है, ये सही है। तो मैंने ये चेक किया है और उसके बाद में मैं अब फाइनली जो मैंने देखा है वो देखा है कि इसके अंदर जो पीसीबी है उसमें काफ़ी कंपोनेंट डैमेज हैं और इनको मैं रिप्लेस करूँगा और आपको चेक करके ही बताऊँगा कि कैसे ये ख़राब है। तो सबसे पहले टेस्टिंग का जो तरीका होता है वो होता है विजुअल टेस्ट। मतलब हम किसी चीज़ को देखकर पीसीबी में पहले पता लगाते हैं कि क्या वो ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों, जैसे ये देखेंगे यहाँ पर ये आपका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, वो देखिए कि यहाँ पर ये बर्न हो चुका है, बर्न होके ये ख़राब हो गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बारी आती है कि यहाँ ये जो कैपेसिटर लगा है, ये पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर है जो कि इसमें लगा हुआ है और ये फूटा हुआ है। इसकी वैल्यू दिखाएंगे। इसमें वैल्यू जो लिखी है 104J है, इसकी वैल्यू जो इसकी कोडिंग वैल्यू है। उसके बाद में यहाँ पर ये कॉइलें हैं। कॉइलों के बाद में कोई भी कंपोनेंट जो है वो आपको ख़राब नहीं दिख रहा है। आईसी जो है, आईसी वो टेस्ट करने पे पता चलेगी कि इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। तो अभी विजुअल टेस्ट में ये आईसी भी डैमेज नहीं दिख रही है। फिर उसके बाद में बात आती है इसके ड्राइवर ट्रांसफार्मर या कॉइल की। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ओपन अभी या जली हुई नहीं दिख रही है। फिर फाइनली जो इसका कैपेसिटर है वो देखते हैं, तो कैपेसिटर हल्का सा फूला हुआ आपको दिखता है। तो इस फूले हुए कैपेसिटर से ये पता चलता है कि ये भी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, इस पीसीबी में सबसे पहले हम जितने ख़राब कंपोनेंट हैं उनको रिप्लेस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको चेंज करके, और मैं इसके वोल्टेज के आधार पे आपको बताऊंगा कि कहाँ तक क्या रिपेयरिंग होती है और कहाँ कितने वोल्टेज आने पर हमारी ट्यूबलाइट सही हो जाती है। तो चलिए आइए अब इसको फाइनल हम कंपोनेंट को निकालते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसको रिपेयर करने से पहले हम एलईडी पैनल से इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ताकि रिपेयरिंग के दौरान ओवर वोल्टेज से एलईडी पैनल ख़राब ना हो और हम फ्री हैंड रिपेयरिंग कर सकें। वायर को डिस्कनेक्ट करने से हम इसको बचा सकते हैं और इसको रिपेयरिंग करने के बाद हम फाइनली इसको वापस सोल्ड करके चेक करेंगे। लगे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर से बजर मोड में इनको चेक करेंगे। चेक करने में जैसा कि आप देखें, ये जो रेजिस्टेंस है जो दिखने में सही है और ये सही भी है। ये देखिए, इस प्रकार ये बजर दे रहा है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है जो कि बर्न हो चुका है, ये कोई भी बजर नहीं दे रहा है, मतलब कि ये ओपन हो चुका है। रेजिस्टेंस मोड में चेक करेंगे तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर 22 ओम इसकी वैल्यू है और ये जो आपका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये आपका ओपन हुआ है।
दूसरा ये जो कैपेसिटर है ये बस्ट है, तो इसको हम विजुअली दिख भी रहा है, और ये चेंज करेंगे। उसके बाद में ये कैपेसिटर की जो चेंजिंग है वो करना है। तो दोस्तों अब मैं एक एक कंपोनेंट को चेंज करके आपको बताता हूँ। कंपोनेंट के चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ट्यूज़र की सहायता से या नॉर्मल अपने हाथों से रेजिस्टेंस को इस तरह पकड़कर आयरन की सहायता से इसको बाहर की तरफ खींचेंगे और इसको निकाल लेंगे। इस प्रकार से रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में जो यहाँ पर हमें दूसरे रेजिस्टेंस भी ओके लगाना पड़ेगा, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे डिसोल्डिंग बिग की सहायता से इसको, या जो भी आपके पास डिसोल्डिंग पंप हो उसकी सहायता से यहाँ के मेटल को हटाकर क्लीन कर लेंगे, ताकि यहाँ पर कंपोनेंट आसानी से लगाए जा सकें। अगला कंपोनेंट जो है इसका ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को भी हम उसी तरह निकालेंगे। जो लोग कंपोनेंट निकालने में हीट से परहेज करते हैं वो ट्यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो जो थोड़ी मोटे टिप वाली ट्यूज़र होती है उससे भी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। ऐसा आप सावधानी के लिए ही करें। अब यहाँ पर इस कंपोनेंट के जो सोल्डरिंग साइड है इसको क्लीन कर लेना है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों इस कैपेसिटर की। तो ये कैपेसिटर देखेंगे दोस्तों, तो इस कैपेसिटर को निकालने में सबसे पहले हमें इन वायरों को भी यहाँ से साथ ही साथ निकालना पड़ेगा जो इसके साथ सॉल्ड हैं। वायरों को अगर आप ध्यान दें, कलर कोडिंग इसकी ध्यान रखें, कौन सा वायर कहाँ जुड़ा है। जैसे कि इसका येलो वायर है, और जो भी अदरवाइज़ इस पे अगर आपको याद नहीं रहता है तो जो प्लस माइनस लिखा हुआ है इन वायरों को एलईडी पैनल से जोड़ते वक्त इसका ध्यान जरूर रखेंगे कि इस पीसीबी पे जो प्लस माइनस लिखा है उसी को ध्यान रखते हुए ही हमें वायरिंग करनी है। अगर वायर जो जुड़े थे उसके कलर आप भूल जाएं तो ये वायर भी मैंने निकाल दिया है और इसकी पीसीबी को भी मैं क्लीन करने वाला हूँ। सोल्डरिंग साइड को क्लीन करने से आप कंपोनेंट बेहतर तरीके से लगा पाएंगे और शॉर्टिंग की संभावनाएं भी नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो फॉल्टी कंपोनेंट जो दिख रहे थे ख़राब, वो हमने चेंज कर दिए हैं, मतलब हमने इनको निकाल दिया है। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम ओके पार्ट्स से। तो पहले हम ओके पार्ट्स को आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसको हम इनमें लगाकर आपको बताएंगे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ख़राब कंपोनेंट और सही कंपोनेंट के बारे में। तो देखिए ये है हमारा ख़राब रेजिस्टेंस और ये मैंने जो ओके रेजिस्टेंस लगाने के लिए लिया है वो। इसके बाद में हमारी जो बारी है वो इस कैपेसिटर की है। तो देखिए ये कैपेसिटर पूरी तरह से फूटा हुआ है और इसकी वैल्यू भी आप क्लियर देख सकते हैं, जे 400J 104J, और ये देखिए ये फॉल्टी है और ये अच्छा कंपोनेंट है। उसके बाद में बारी आती है इस फूटे हुए कैपेसिटर की। तो देखिए दोस्तों सही कैपेसिटर में और इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कैपेसिटर जो है वो फूला हुआ है और ये कैपेसिटर जो देखेंगे वो समतल है। ये देखिए ये फूला हुआ है और ये समतल है, मतलब ये वाला जो है ये फॉल्टी है और ये जो कैपेसिटर वो सही है। इनकी वैल्यू आप देखना चाहें तो वैल्यू देख लीजिए। 100 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। ठीक है, अब इन ओके कंपोनेंट को इस पीसीबी में लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ।
रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाने के बाद में अब बारी आती है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। तो दोस्तों इसमें हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आप जब लगाएंगे निकालेंगे तो आपसे गलती ना हो, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इसका वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, वाइट पट्टी, ये रहता है माइनस, और यहाँ पर आपको पीसीबी पे हमेशा ब्लैक जो पट्टी है वो बनी हुई दिखेगी। तो मतलब ये और ब्लैक दोनों को मिलान करते हुए आपको लगाना है। इन पट्टी का मतलब होता है ये माइनस है, और ये ब्लैक वाली जो पट्टी है ये आपकी माइनस का सिंबल रहता है। और देखेंगे तो यहाँ पर माइनस लिखा भी है और यहाँ प्लस लिखा भी है, तो इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो कैपेसिटर आपका उल्टा लगने पे भस्ट हो जाएगा और पीसीबी और डैमेज हो सकती है। और ये जितनी रिपेयरिंग है ये टेक्नीशियन के लिए है, कोई भी घर पे ट्रायल ना करें जब तक कि आप टेक्निकल कोर्स या टेक्निकल नॉलेज ना लिए हों। घर पर आपको चोट लग सकती है, घर पे या आम लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। जो टेक्निकल लोग हैं, जो थोड़ा बहुत भी इस चीज़ के बारे में जानते हैं, वो सावधानीपूर्वक ये काम कर सकते हैं, अन्यथा आपको चोट या करंट लग सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको घर पर ट्रायल ना करें जब तक कि आप टेक्नीशियन ना हो। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को अब लगाऊंगा। क्वालिटी कंपोनेंट्स निकाल कर हमने ओके कंपोनेंट्स लगा दिए हैं। पीसीबी में सारे कंपोनेंट्स हमने प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर दिए हैं। अब बारी आती है इसके वायरिंग की, और फाइनली आपको इसमें मैं वोल्टेज चेक करके बताने वाला हूं कि कहां पर कितने वोल्टेज आते हैं। तो फाइनली हम इसको प्लग करके सीरीज बोर्ड में लगाया है, और इसमें अब चेक करते हैं इसके इनपुट को। तो देखिए यहाँ पर 230-39 वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ इस रेक्टिफायर के इनपुट पर। तो ये इनपुट इस रेक्टिफायर, ये जो रेक्टिफायर है ये ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पे आ रहा है, एसी इनपुट। और इसके बाद में आपको मल्टीमीटर कर लेना है डीसी पे, और यहाँ पर आपको आउटपुट पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा डीसी आउटपुट 312 वोल्ट डीसी। तो दोस्तों यहाँ पर 312 वोल्ट रेक्टिफायर से डीसी आउटपुट होंगे, और आईसी पर ये जाते हैं। अब फाइनली बारी आती है जो जहाँ पर हमारा एलईडी पैनल कनेक्ट होता है वहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं कैपेसिटर पे। तो ये देखिए 144 वोल्ट डीसी यहाँ पर पैनल पे आ रहे हैं। तो मतलब दोस्तों ये सर्किट पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है, और एलईडी पैनल के लिए भी जो आउटपुट है वो आ चुका है। तो अब इसको फाइनली पैनल पे कनेक्ट करके और देखते हैं क्या हमारी ट्यूबलाइट जलती है या नहीं। इसके येलो वाले वायर को माइनस पे, तो यहाँ पर देखेंगे इसका माइनस कनेक्शन है, और ये इसका प्लस है, इस पर हम कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब ये जो पीसीबी है हमने पूरी तरीके से ठीक करने के बाद में एलईडी पैनल से कनेक्ट कर लिया है। इसको अब सप्लाई में लगाकर आपको चला के दिखाते हैं कि एलईडी लाइट सही हुई है या नहीं, लाइट जलती है कि नहीं। तो मैंने ये लगा लिया है और ये मैंने स्विच ऑन किया, और ये देखिए दोस्तों पूरी जो ट्यूबलाइट है बहुत ही ब्राइटनेस के साथ में जलने लगी है। हमारी ट्यूबलाइट रिपेयर होके हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताना चाहा कि एक हमारी जो ट्यूबलाइट होती है घर की, उसको कैसे रिपेयर करके सही किया जा सकता है। आप टेक्निकल हैंड हैं या टेक्नीशियन जो रिपेयरिंग करते हैं, वो ट्यूबलाइट को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके बेसिक चीज़ों को मैंने बताना चाहा। अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी से रिलेटेड आपको रह गई हो, या आपको चाहिए कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जानकारी चाहिए थी, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं प्रॉपर आंसर देता हूँ और आपको अच्छे से अच्छे रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टेक्निकल पाठशाला की ओर से इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। मैं और भी नए वीडियो के साथ में, जानकारी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।